आज हम लोग देखते हैं कि हाउ टू डिस्प्ले रिकॉर्ड, हम लोग रिकॉर्ड को कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तुम लोग पूछ सकते हो कि सर हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो क्या होगा। बिल्कुल सही है, हम लोग कर सकते हैं। इसमें हम लोग का ये प्री डिफाइंड कमांड है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं और आसानी से हमारे सारे इंफॉर्मेशंस को डिस्प्ले कर देता है। लेकिन पीएल का मेन मोटो है कि ये हमारे अकॉर्डिंगली रिजल्ट को डिस्प्ले करने का काम करे। हम जो चाहें, हम बीच में जो लिखना चाहें उसको हम लोग वहाँ पर लिखें और उसके साथ हम लोग उसको लिखने का काम करें। इसके लिए हम लोग पीएल का यूज़ करते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम लोग काम करता है। इसके मैकेनिज्म को हम लोग देखेंगे। सेलेक्ट स्टार तो हम लोग देखेंगे, साथ में हम लोग अपने अकॉर्डिंगली उसको हम लोग कस्टमाइज वे में कैसे हम लोग लिखने का काम करते हैं हम लोग इसको देखते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों ये कैसे काम करता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हम लोग ने कल टेबल बनाया था CUS_DET99, ये टेबल कल हम लोग ने बनाया था। तो अब हम लोग इसको देखना चाहते हैं कि किस वे में डिस्प्ले करें। तो सबसे पहले अब चलो हम लोग इसका प्रोग्राम लिख लेते हैं। एडिट ई ड्राइव में हम लोग P6.SQL, तो यहाँ पर अच्छा P6 हम लोग ऑलरेडी बना हुआ है, एग्जिट कर लेते हैं। हम लोग P7 हम लोग ले लेते हैं। अब चलो हम लोग लिखते हैं कि हम लोग वाकई वही कमांड लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाट इज द टेबल नेम CUS_detail99 और टर्मिनेट कर दिया, कंट्रोल एस कर लिया। अब यहाँ से हम लोग एग्जिट करते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करने का काम करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो ये हम लोग ने डिस्प्ले करने का काम कर लिया। अब ये बोलो तो ये तो सिंपल सा कमांड हम लोग ने देखा। पीएल में हम लोग कैसे अब लिखेंगे कि हम लोग चाहते हैं कि मिस्टर दानिश हियर, ठीक है, फ्रॉम डोरंडा अर्न 20,000 रुपीज पर मंथ या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसको हम लोग कैसे लिखें पीएल। तो चलो यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर DESC हम लोग ले लेते हैं CUS_DETAIL99, ये ले लिया। आगे हम लोग इसका यूज़ करेंगे अगर हम लोग ज़रूरत हुआ तो चलो हम लोग यहाँ पर सामने डिस्प्ले कर लेते हैं। अब हम लोग एडिटर को ओपन करते हैं। P8 हम लोग चलो एडिटर को ओपन कर लिया, सेव कर लिया। अब चलो बच्चों हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखें प्रोग्राम इसको हम लोग देखते हैं। डिक्लेयर C_ID CUS_detail99.ID। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे %type। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो CID कस्टमर ID जो हम लोग CID ले रहे हैं कस्टमर डिटेल टेबल से, ID जिस टाइप का ID है उसी टाइप का, यानी हम लोग को डेटा टाइप नहीं मालूम है या हम लोग चाहते हैं कि एज इट इज उसी फॉर्मेट में स्टोर हो जाए, तो वैसे जगह पर हम लोग CID यहाँ पर हम लोग टाइप ले लेते हैं। मतलब जो प्री डिफाइन है उसी टाइप में हम लोग यहाँ पर उसको स्टोर करने का काम कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर CID लिया। CNAME CUS_detail99 डॉट, अब हम लोग का वहां पर है नेम %type। अब चलो हम लोग लेते हैं C_address कस्टमर डिटेल 99 डॉट एड्रेस टाइप। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं C_salary customer_detail99 डॉट सैलरी %type। तो ये हम लोग जो एज इट इज टाइप था वही टाइप को हम लोग यहां पर लेने का काम कर लिए। अब हम लोग ने लिखेंगे बिगिन
अब हम लोग प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट कर दिए। सेलेक्ट, हम लोग क्या क्या ले रहे हैं, जो जो फील्ड ले रहे हैं हम लोग, मान लो हम लोग सेलेक्ट आईडी, या हम लोग नेम लेना चाहते हैं, आईडी नहीं डिस्प्ले करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेलेक्ट नेम कॉमा एड्रेस कॉमा सैलरी फ्रॉम या इनटू। अब हम लोग कौन सा यहां पर हम लोग ले रहे हैं, C_name। अब इनटू कमांड क्या करता है, जो टेबल से जो फील्ड नेम है उससे वैल्यू को उठाता है और जो हम लोग वेरिएबल लिए हैं उसमें डालने का काम करता है। C_name C_address कॉमा C_salary from what is the table name, that is called as an CUS_detail 99, where CID ID equal to हम लोग लेते हैं C_ID। टर्मिनेट कर लिया। अब C_ID में अब यहां पर वैल्यू कहां पर आएगा, तो व्हाट इज द आईडी हम लोग ने क्या लिया है, आईडी इक्वल टू सपोज दैट मान लो हम लोग 1 ले लेते हैं, या जो भी हम लोग ने यहाँ पर लिए हैं आईडी को। तो अब यहाँ पर हम लोग से चलो अब हम लोग लिख लिए आईडी, यानी 1 जिसका होगा उसको ये डिस्प्ले करने का, या वॉट एवर जो भी होगा हम लोग उसको डिस्प्ले करने का काम करेंगे। DBMS_put line dot DBMS output dot put underscore line, ठीक है। अब हम लोग मैसेज लिखना चाहते हैं, कस्टमर CName और ऑपरेटर कस्टमर फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम मैसेज आएगा। एड्रेस हम लोग ने लिया है C_एड्रेस, वहां पर ऊपर में हम लोग ने डाल रखा एड्रेस, अर्न हम लोग यहां पर सेल। अब यहां पर हम लोग इसको एंड कर दिया। अब चलो हम लोग यहां पर लिखते हैं एंड। तो ये प्रोग्राम लिख लिया बच्चों। अब चलो इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं फाइल को। अब चलो हम लोग इसको रन करने का काम करते हैं। सेट सर्वर आउटपुट 1। तो अब चलो हम लोग अब इस प्रोग्राम को रन कराने का काम करते हैं। तो अब चलो हम लोग यहाँ पर रन कराते हैं। अब सिंबल कस्टमर टाइप हम लोग ने लिया है इक्वल टू 1। आपको क्या एरर दे दिया, टू कंटिन्यू। अच्छा चलो अब इसको देख लेते हैं हम लोग। कस्टमर टेबल से हम लोग CID और टाइप इक्वल टू हम लोग ने क्या लिया है ID इक्वल टू 1। तो न्यूमेरिक फील्ड है हम लोग ने ले लिया है। थोड़ा स्पेस दे लेते हैं, हो सकता है इसके चलते एरर होगा। अब चलो हम लोग देखते हैं, या यहाँ पर हम लोग CID इक्वल टू डायरेक्ट नंबर भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ने ले लिया, सेव कर लिया, एग्जिट करते हैं। एरर आना चाहिए, इससे पता चलेगा कि हम लोग क्या क्या गलतियाँ सीखने को मिलता है। या हम लोग लाइन नंबर 2 कॉलम 25 इंक्लोज द सिंबल इक्वल टू का साइन। चलो हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं।
या हम लोग डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CID नंबर इक्वल टू 1। तो अब चलो हम लोग CID यहाँ पर ले लिया। अब इसको हम लोग यहाँ से एग्जिट करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और चलो हम लोग इसको रन कराते हैं। एडिट हाँ सही है सब। और चलो हम लोग इसको देखते हैं रन करता है कैसे, इसको देखते हैं। हाँ, कस्टमर दानिश फ्रॉम डोरंडा अर्न 20,000। तो वहाँ पर एक स्पेस बचा हुआ है, तो हम लोग चलो एक स्पेस डाल देते हैं। फ्रॉम सी एड्रेस, तो यहाँ पर डोरंडा अर्न, यहाँ पर स्पेस डालना है हम लोग को। तो ये देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर स्पेस डाला, अब एग्जिट कर गए। अब चलो हम लोग यहाँ पर इसको रन कराते हैं। तो कस्टमर दानिश फ्रॉम डोरंडा अर्न 20,000। तो ये देखा कि जैसे हम लोग चाहते हैं, जो मैसेज को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको देखा, और साथ में ये देखा कि अगर हम लोग कोई एरर है तो उसको कैसे रिएक्टिफाई करते हैं, इसको हम लोग ने समझा। अब इसमें और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो हम लोग ने पहले लिखा था, यानी हम लोग उसमें क्या चेंजिंग करें, ये तो हम लोग एक टेक्निक से देखे। अब हम लोग देखते हैं CID CUS अंडरस्कोर डिटेल 99.ID। अब यहाँ पर परसेंट टाइप कॉलन इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो चलो हम लोग इसको देखते हैं। अब यहाँ पर एग्जिट कर गए। अब फिर हम लोग इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पर ये हम लोग ने देखा। तो पिछले हम लोग ने एरर करके देखा कि अगर हम लोग कॉलन छोड़ते हैं तो क्या आता है, अगर हम लोग खुद से वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, और उसके बाद हम लोग रिएक्टिफाई करके हम लोगों ने देखा कि कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा। तो बच्चों हम लोग ने ये देखा कि कैसे काम करता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोगों ने समझा, और यहाँ पर देखा कि ये वर्क कैसे कर रहा है, और ये कैसे हम लोग यहाँ पर देने का काम किए, स्पेस देने का काम किए, और कैसे हम लोग वर्क किए, इसके बारे में समझा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को फॉलो करो।